हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज के साथ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, आरक्षण पर बड़ी विडंबना। जब चिकित्सा विभाग ने नया रोस्टर जारी किया है और उससे काउंसलिंग करा रहे हैं तो क्यों भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता, इस पर अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं। और क्या है पूरा मामला देखेंगे। साथ में मुख्यमंत्री जी ने कल फिर से, अभी तक तो सब मंत्री कह रहे थे, अब स्वयं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम विशेष सत्र लाएंगे और अध्यादेश लाएंगे। ऐसा क्या है पूरा मामला वो भी देखेंगे। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि नया रोस्टर क्या है। नया रोस्टर में जो मुख्य सचिव के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में याचिका लगी है आरक्षण के संबंध में, पूरी मामलों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के बारे में बात करना चाहूँगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे उनके लिए बकायदा आरक्षण का नया रोस्टर, याद रखिएगा, आरक्षण का पुराना रोस्टर ही, आरक्षण का नया रोस्टर जारी किया है। अब ये बताइए कि आरक्षण का नया रोस्टर जारी कर दिया गया और उसमें भी एसटी को 20, एससी को 16, ओबीसी को 14 और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। अब समस्या इस बात की है कि ये बिना अध्यादेश लाए कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल होते नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है और इसी के तहत जो है प्रवेश जो है न्यू काउंसलिंग होगी। और अगर इसके तहत काउंसलिंग हो सकती है तो इसी आरक्षण रोस्टर के तहत भर्तियां क्यों नहीं हो सकती, नियुक्तियां क्यों नहीं हो सकती, और भी बहुत सारी जो रुकी हुई चीजें हैं वो क्यों नहीं हो सकती। सवाल इस बात का कर रहे हैं अभ्यर्थी। और यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि एक विशेष मामला जो कि बहुत ही बड़े तौर पर मुख्य सचिव जी के ऊपर आरक्षण का दायर याचिका किया गया है, मतलब याचिका दायर किया गया है। और ये याचिका दायर क्यों किया गया पूरा विस्तार पूर्वक अगर हम देखें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ, बस आपको ये बताना चाहूंगा कि याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि दोनों अफसरों ने उच्च न्यायालय के फैसले के उलट रिजर्वेशन रोस्टर चलाया। इसके जरिए एसटी को 16, एससी को 16, एसटी को 20, ओबीसी को 14। उनकी समझ में यह रोस्टर गैर कानूनी है, इसलिए उन्होंने सोमवार को, मतलब कल के दिन में, परसों के दिन में अधिवक्ता जो बताया गया उनके जरिए याचिका दायर की है। चिकित्सा शिक्षा संचालक ने, याद रखिएगा, चिकित्सा शिक्षा संचालक ने 9 अक्टूबर को नया रोस्टर जारी किया था। यह रोस्टर मेडिकल में प्रवेश के लिए दिया गया था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय में आरक्षण फैसले के खिलाफ गए एक याचिकाकर्ता योगेश ठाकुर ने राज्य सरकार को अवमानना का लीगल नोटिस भेजा था। अब बताया गया है कि देखिए, अधिवक्ता के माध्यम से पूरा चीज बताया गया कि 19 सितंबर को ये सब चीजें हुई। इसके अलावा अब क्या है, देखिए, आरक्षण पर जो मेन मोटिव है, आरक्षण मामले में अब तक क्या हुआ, तो मेन जो पॉइंट है ये देखिएगा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को फैसला दिया था। अब आरक्षण से व्यवस्था क्या हो गई थी, संकट में हो गई थी। भर्ती परीक्षाओं का परिणाम रोक दिया गया, परीक्षाएं टाल दी गई। काउंसलिंग के लिए सरकार ने काम चलाऊ रोस्टर जारी कर 2012 से पहले की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की थी। यहां पे स्पष्ट बोला गया है कि सरकार ने काउंसलिंग के लिए, तो सवाल इसी बात का है, जब काउंसलिंग के लिए काम चलाऊ व्यवस्था लागू हो सकती है तो भर्तियों के लिए काम चलाऊ व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जा सकती। बेरोजगार युवक अभ्यर्थी ये पूछ रहा है सरकार से कि जब काउंसलिंग के लिए काम चलाऊ व्यवस्था लागू हो सकती है तो भर्तियों के लिए क्यों नहीं। और यही काम भारी दबाव में क्यों है कि कल जो है आदिवासी जो है फिर मुख्यमंत्री, आदिवासी जो नेता है वो फिर मुख्यमंत्री जी के पास गए और आखिर में मुख्यमंत्री जी को ही बोलना पड़ा कि भाई हम आप लोगों के लिए विशेष सत्र का आयोजन करेंगे विधानसभा का, और उसमें आप लोगों के लिए अध्यादेश लाएंगे कि भाई आप लोगों को 32% आरक्षण दिया जाए। अब सवाल इस बात का है कि
यहाँ पे हाई कोर्ट ने 58% को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और अब ये अध्यादेश अगर आता है तो सबसे पहली बात ये कब आएगा, और इसी के तहत मुख्यमंत्री जी ने एक प्रकोष्ठ का गठन किया है जो रोस्टर की जांच करेगा। अब ये क्या जांच करेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा जो दबाव है शासन के ऊपर जोरों से है, क्योंकि एक तरफ कल कुछ युवक भटगांव विधायक के पास गए थे अपनी मांग रखने के लिए कि भाई रुकी हुई भर्तियां, लंबित भर्तियों पर जो है जल्द चालू करे। अगर रोस्टर है और अगर काम चलाऊ व्यवस्था किया जा सकता है तो सरकार का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति बहाल करने पर जोर देना चाहिए, अगर काम चलाऊ व्यवस्था हो सकती है वर्तमान परिदृश्य में तो। क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगार युवा एक हताश है और उसको बूस्टअप करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक काम चलाऊ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आदिवासियों को भी शांत करने के लिए, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, वो व्यवस्था करते रहिए क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं उनको भी शांत करना जरूरी है। और सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल वर्तमान में गवर्नमेंट को 50% रोस्टर प्रणाली को जारी कर देना चाहिए। जिस प्रकार से मेडिकल में, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये व्यवस्था लागू की गई थी, वैसी ही भर्ती परीक्षाओं में भी लागू कर दिया जाए। हालांकि यहाँ पे भी अगर EWS को जोड़ा जाए तो करीबन 60% हो जा रहा है। तो समस्या इस बात का है कि 50 से ज़्यादा नहीं होना है, लेकिन चूंकि सारी प्रक्रियाएं चल रही है, अब देखने वाली बात है कि रोस्टर प्रणाली कब जारी होगा। और अगर यही रोस्टर अगर जारी करना है तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द करें, क्योंकि मात्र अब 7 से 8 महीना ही नवंबर लग चुका है और यही नवंबर अगले साल जो है चुनाव होंगे, अगले साल नवंबर में ही। तो कहीं ना कहीं मात्र 8 महीना 7 महीना बचा है। अभी 7 महीने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक बिताने होंगे, क्योंकि भर्तियां जब आएगी तो धड़ल्ले से आएगी। और अगर रोस्टर एक बार जारी हो गया तो आज रोस्टर जारी हुआ और कल वैकेंसी निकल सकती है, ऐसा भी संभव हो सकता है। इस प्रकार से पॉजिटिव चीज़ अपने मन में ला के रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा इधर उधर के लोग बहुत है। कंटिन्यू शासन को ज्ञापन दिया जा रहा है, विधायकों को ज्ञापन दिया जा रहा है, साथ में विधायकों के साथ साथ अब जो मंत्री हैं उनको संसदीय सचिव, साथ में मंत्रालय, सारे लोगों को यहाँ पे जो है क्या दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ तक राज्यपाल महोदय जी को भी ज्ञापन दिया जा रहा है। तो जब ज्ञापन दिया जा रहा है तो उसका परिणाम भी आएगा और परिणाम भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि शासन इतने दबाव में कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं तो देती है। आदिवासी समाज पहुंच रहा है, बेरोजगार युवक पहुंच रहा है, जिनकी नौकरी, जिनकी नियुक्ति अटकी है वो पहुंच रहा है। तो सारे लोग जब पहुंच रहे हैं तो इसका जो कदम है सकारात्मक होगा और रोस्टर प्रणाली आएगा। आप सभी को रोस्टर प्रणाली चाहिए ताकि भर्तियां हो सके, और भर्तियां तभी होगी जब रोस्टर प्रणाली आएगा। तो फिलहाल ये पूरा गेम आप सभी को समझाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।